मैं समझती हूँ इस समय एक लड़ाई ऐसी थी कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो आपको इंडिया गठबंधन का साथ देना होगा। तो उस झज्जर हल्का आपका अपना हल्का है, इस झज्जर हल्का में कौन से ऐसे 3 काम हैं जिनकी बहुत जल्द यहाँ होने की ज़रूरत है? कोई ऐसे काम गिनवाएं और आप प्राथमिकता के आधार पर उनको हल कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारी कहीं ना कहीं कमी तो रही है। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमारा चुनाव बहुत ही अच्छा चल रहा है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस ही हमें ले मरा। और बहुत लोग कह रहे थे कि आप 70 पार कहेंगे कि 75 पार कहेंगे। मैं तो 90 कहूँगी। गीता बुक्कल की बात करूं या कांग्रेस पार्टी की बात करूं, क्या कांग्रेस ये बात तो नहीं समझ बैठी है कि जिस तरह से बिना संगठन के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली है, ऐसी प्रचंड जीत बिना संगठन के विधानसभा में मिल जाएगी? तो क्या इसमें क्या राम भरोसे तो छोड़ने वाली बात नहीं है इसको? लोगों में हमें लगा था कि शायद हमारा जो वोटर है वो साइलेंट है, लेकिन वो साइलेंट नहीं, उनमें अंडर करंट था। हरियाणा टॉप देखने वाले ने सारे भाई हैं ना, राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा टॉप। राजनीति की विभिन्न चर्चाओं के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और झज्जर की लगातार 3री बार विधायक बनी गीता बुक्कल जी। उन्हीं से बात करेंगे कि राजनीति की चर्चाएं वर्तमान में क्या हैं और आगामी समय में किस रणनीति के तहत कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। मैडम जी, हरियाणा टॉप में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव की निस्बत इस लोकसभा चुनाव में 11 गुना वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं। इसकी जीत का श्रेय किसको देते हैं आप? देखिए, जीत का श्रेय जो है हमारे पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता को, और विशेष तौर से झज्जर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों को और विशेष तौर से मतदाताओं को देना चाहते हैं, जिनका वोट का आशीर्वाद पूरी तरह से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को, कांग्रेस पार्टी को मिला, और उसकी वजह से एक रिकॉर्ड जीत यहाँ से हुई है। और इसके साथ साथ लोगों को ये लगा कि पिछले जो सांसद थे, हमारा क्षेत्र पिछड़ता गया लगातार, और हरियाणा में क्या है, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होंगे, और लोगों ने पूरी तरह से पूरे प्रदेश में मन बनाया है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूँगी जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो घोषणा पत्र बना, जो न्याय पत्र युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, हर एक गरीब व्यक्ति के लिए और आम और ख़ास व्यक्ति के लिए जो हमारा घोषणा पत्र हुआ, उसके अभी बड़ा असर रहा। और राहुल गांधी जी की, हम सबके नेता राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, संविधान बचाने के लिए उन्होंने सड़कों पर उतरकर जो एक संघर्ष किया, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदों को संसद में नहीं बोलने दिया जाता था, विधानसभा में नहीं बोलने दिया जाता था। ये भी इतिहास रचा गया कि 154 सांसदों को जो है निलंबित कर दिया गया हो लोकसभा से, और बिना चर्चा के बिल पास हो गए हों। तो मैं समझती हूँ इस समय एक लड़ाई ऐसी थी कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो आपको इंडिया गठबंधन का साथ देना होगा। तो उसी के तहत मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी एक प्रचंड जीत जो मिली है। इस समय हम सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों का, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने वोट दिया, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के पास संगठन नहीं था, लेकिन कांग्रेस की प्लानिंग के सामने भाजपा का संगठन बौना साबित हुआ। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, हमारा संगठन और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो कि बहुत ही मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं, उन्होंने खुद और सेनापति बनते हुए ये चुनाव पूरी तरह से लड़ने का काम किया। हमने ये जो चुनाव है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे से मजबूती से लड़ने का काम किया। मुद्दों पर हमने विशेष तौर से, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अग्निवीर की बहुत बड़ी एक मुद्दा था, किसान आंदोलन जो हुए, 700 किसान शहीद हुए, किसानों की एमएसपी की मांग, कर्जा माफ़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ, मैं समझती हूँ कि मणिपुर के हालात, और हमारी प्रदेश की पहलवान बेटियाँ जिसको कोर्ट ने कहा कि ब्रिजभूषण शरण जो है उन पर आरोप साबित हुए, यहाँ के संदीप सिंह, इनके मंत्री, खेल मंत्री ने इस तरह से यौन शोषण का अपराध जो बढ़ा, और जो आंकड़े एनसीआरबी के आ रहे थे, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में बद से बदतर होती जा रही थी, शिक्षा के हालात ख़राब हो रहे थे, हेल्थ में भी ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो मैं समझती हूँ लोगों में हमें लगा था कि शायद हमारा जो वोटर है वो साइलेंट है, लेकिन वो साइलेंट नहीं, उनमें अंडर करंट था, और उन्होंने हम नेताओं से भी ज़्यादा निकलकर हरियाणा के मतदाताओं ने अपने मत का सही उपयोग करके इस महापर्व में कांग्रेस पार्टी का साथ देने का काम किया। रोहतक लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत, 3.5 लाख की जीत मिली है। तो क्या आप नहीं मानते कि यदि इसी रणनीति के तहत, इसी प्लानिंग के तहत पिछली योजना पे, पिछले कार्यकाल में, पिछले चुनाव में काम किया जाता तो निश्चित रूप से दीपेंद्र हुड्डा जीत सकते थे?
देखिए हमारी कहीं न कहीं कमी तो रही है। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमारा चुनाव बहुत ही अच्छा चल रहा है और वो ओवर कॉन्फिडेंस ही हमें ले मरा और बहुत कम मार्जिन से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पिछला लोकसभा का चुनाव हारे। तो वही डर था, कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। तो हमने उसी स्ट्रैटेजी के तहत हमारे सभी साथियों ने, जहाँ हमने घर-घर कांग्रेस का कार्यक्रम किया, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम करे, परिवर्तन यात्राएँ करी, हमने पूरा शहर ऑलमोस्ट डोर टू डोर हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने जो है मिलकर ये करने का काम किया। हमने गाँव में प्रोग्राम किए, हमने कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। हमने हर 36 बिरादरी से संपर्क किया, उनसे हाथ जोड़कर वोटों की अपील की। हमने कोई धर्म जाति बिरादरी के नाम पर वोट नहीं मांगे। हमने अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर और हमारे घोषणा पत्र और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के नाम पर वोट मांगने का काम किया। और वही कारण है कि सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के काम, उनकी शराफत, उनका संघर्ष और लोगों के मन में ये टीस कि पुराना चुनाव वो हार गए थे, उस टीस का बदला लोगों ने, उस दिन प्रचंड गर्मी थी, 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर में भी लोगों ने निकलकर उत्साह दिखाते हुए मतदान करने का काम किया। और बीजेपी का चुनाव तो शुरू में मतदान के दिन में सुबह 11 बजे ही समझ में आ गया था कि उनके पल्ले ज़्यादा कुछ रहा नहीं। उनके जो बीजेपी के साथी थे वो हथियार डाल चुके थे और काउंटिंग के समय वे भी 11 साढ़े 11 के करीब जो है ज़्यादातर हमारे बीजेपी के जो साथी थे उनको ये लगा। और दूसरा उनको लग रहा था कि शायद जो मौजूदा सांसद हैं उनकी परफॉर्मेंस से भी बीजेपी के लोग शायद खुश नहीं थे। और वो भी क्या करें, उन्होंने तो खट्टर साहब से भी लड़ाई लड़ी, सभी बीजेपी में सभी से लड़ाई लड़ने का काम किया, उनकी सुनवाई भी शायद नहीं हुई। और यही सबसे बड़ा कारण था कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपने समय में जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे वो भी ये सरकार आगे नहीं कर पा पाई। और दीपेंद्र हुड्डा जी की जो कार्यप्रणाली है उसको सब लोग जानते हैं, उनका व्यवहार को सब जानते हैं। और उनके व्यवहार के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर और पूरे देश भर में जो एक माहौल बना, मैं समझती हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से चारों तरफ सभाएं हुई, लोगों ने मन बना लिया था कि कांग्रेस पार्टी को वो वोट देने का काम करेंगे। गीता बकल की बात करूं या कांग्रेस पार्टी की बात करूं, क्या कांग्रेस ये बात तो नहीं समझ बैठी है कि जिस तरह से बिना संगठन के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली है, ऐसी प्रचंड जीत बिना संगठन के विधानसभा में मिल जाएगी? तो क्या इसमें क्या राम भरोसे तो छोड़ने वाली बात नहीं है इसको? देखिए ऐसा है, संगठन अति आवश्यक है। संगठन के गठन की प्रक्रिया को लेकर हमने प्रभारी जी से भी बात की है और चर्चा भी चल रही है। उम्मीद करेंगे अति शीघ्र जो है संगठन बन जाना चाहिए। जो इस समय हमने कहा ना 50-50 पे हम लोग रहे हैं, आने वाले समय में क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के कई मुद्दे थे, मोदी जी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, राम मंदिर को इन्होंने बहुत बड़ा एक एजेंडा बनाने का काम किया, जबकि हमने कहा था धर्म जाति जो है राजनीति से बहुत अलग होनी चाहिए। समझते हैं कि संगठन का गठन भी होगा। बाकी जो हमारे बाकी पीसीसी हैं, एआईसीसी हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी का संगठन है और जनता ने स्वयं कांग्रेस पार्टी की नीतियों को पसंद करते हुए चुनाव लड़ा। हमारी उम्मीद है और हमारा अनुरोध भी रहेगा हमारे हाईकमांड से कि हमारा संगठन जो है वो जल्दी से जल्दी बनने का काम करे। इस समय जो है आजकल घोषणा पत्र कमेटी का मुझे राज्य स्तर पर जो चेयरमैन बनाया गया है उसको लेकर हमने लगातार हमारी मैराथन मीटिंग्स चल रही हैं। हम उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र आएगा उसमें हमारा सभी वर्ग और पूरा हरियाणा के मुद्दे उसमें कवर रहेंगे। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं, लोग कह रहे थे कि आप 70 पार कहेंगे कि 75 पार कहेंगे, मैं तो 90 कहूँगी। 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हम लोग जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल है मेरा कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि झज्जर हल्का आपका अपना हल्का है, इस झज्जर हल्का में कौन से ऐसे 3 काम हैं जिनकी बहुत जल्द यहाँ होने की ज़रूरत है? कोई ऐसे काम गिनवाएं और आप प्राथमिकता के आधार पर उनको हल कराने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो है टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बद से बदतर हालत हो चुकी है, बार बार जो है सड़कें खोद के घेर दी जाती हैं जिससे सीवरेज का पानी जो है पीने के पानी में मिक्स्ड हो जाता है। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता जो रहेगी हमारे यहाँ कर हमारे जो पार्क हैं और सीवरेज पानी और सड़कों का अच्छे ढंग से होना। दूसरा हमारा बेरोज़गार युवा बार बार जो धक्के खा रहा है, इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको कोई रोज़गार के साधन नहीं मिल रहे हैं। अच्छे शिक्षण संस्थान और हमारा युवा किसी भी तरह से अच्छा रोज़गार उनको मिले, ये हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। और तीसरा, जितनी इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज़, शिक्षण संस्थान यहाँ पर आए और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर बेहतर हो, ताकि हमारे जो झज्जर विधानसभा क्षेत्र में हमारे समय में बड़ी बड़ी चाहे थर्मल पावर प्लांट थे, चाहे सीमेंट के कारखाने थे, कितनी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्री
फैक्ट्रीज़ यहाँ पर आई, हमारे 4 कॉलेज आए, यहाँ पर हमारी ITIs आई, प्रारंभ इंस्टीट्यूट हम लेकर आए, इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आए, यहाँ पर एम्स आया। लेकिन इस सरकार ने उन पर ध्यान देने का काम नहीं किया। जो हमारे समय में प्रोजेक्ट थे या हमारे शुरू हो चुके थे, उनको पाइपलाइन से हटाकर स्ट्रीमलाइन में लेकर आना, ताकि हमारा युवा हो चाहे बुज़ुर्ग हो, यहाँ पर वो जो है एक अच्छा जीवन वो जी सके। उसके लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी। विपक्ष के विधायक के तौर पर भी हमने पूरा प्रयास किया कि हमारे झज्जर विधानसभा की हर मांग को हमने मजबूती से विधानसभा के अंदर और बाहर उठाने का काम किया, और उम्मीद करती हूँ कि जिस प्रकार से सभी का आशीर्वाद मिला और झज्जर विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा में शहर होने के बावजूद हमारी जो 44,000 की, शहर से भी हमें बड़ा अच्छा आशीर्वाद मिला, 44,000 की जो जीत हुई है, इसके लिए हम अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों का जहाँ धन्यवाद करते हैं। हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ी है, और ज़्यादा मजबूती और जिम्मेवारी के साथ कार्य करने का काम करेंगे। तो ये थी पूर्व मंत्री गीता बुक्कल जी। इसके लिए हमने जो है विशेष तौर से हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र के साथियों का और बादली विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी सम्मानित साथियों का, कार्यकर्ताओं के लिए कल हमने धन्यवादी कार्यक्रम एक रखा है, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी शामिल होंगे, और आपसे भी अनुरोध है कृपया आप भी उसमें ज़रूर शामिल हों। तो ये थी पूर्व मंत्री गीता बुक्कल जी, जिन्होंने अपनी रणनीति का एक तरह से खुलासा किया है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी सबसे पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो झज्जर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठीक करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, और हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, बेरोजगार जो युवक हैं, उनको रोजगार देने की प्राथमिकता रहेगी, और उस पर पूरी तरह से उनका फोकस होगा। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।